हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बी सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक एपिक पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। एन एपिक पोएम इज अ लॉन्ग नैरेटिव पीस ऑफ पोएट्री ऑन सीरियस सब्जेक्ट। यानी जो एपिक होता है, जो एपिक महाकाव्य कहते हैं, एपिक को क्या कहते हैं हिंदी में? महाकाव्य। जो कविता है, एक प्रकार की लंबी कथा है, यानी किस पीस ऑफ पोएट्री यानी कविता की एक विधा है ऑन सीरियस सब्जेक्ट। किसके ऊपर? एक गंभीर विषय के ऊपर एक लंबी कथा है। दीज लॉन्ग पोयम यानी इस तरह की है ये, इस प्रकार की कविताएं टिपिकली आमतौर पर डिटेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स एंड एडवेंचर। यानी इस प्रकार की जो कविताएं होती हैं आमतौर पर विवरण देती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स एंड एडवेंचर्स ऑफ करेक्टर, असाधारण कर्तव्य और एडवेंचर्स ऑफ कैरेक्टर्स, साहसिक कार्य किसका? चरित्रों का। फ्रॉम अ डिस्टेंट पास यानी सुदूर, यानी भूतकाल का। डिस्टेंट पास यानी सुदूर भूतकाल का या सुदूर पीछे की बातों का कह सकते हैं। देयर आर सम बेसिक एलिमेंट्स दैट टिपिकली डिस्टिंग्विश एपिक फ्रॉम अदर काइंड ऑफ पोएट्री। यानी यहाँ पर कुछ मूलभूत या आधारभूत तत्व हैं डेट जो टिपिकली आमतौर पर अंतर करते हैं, जिसमें यानी अंतर करना एपिक्स महाकाव्य का फ्रॉम अदर काइंड ऑफ पोएट्री यानी दूसरे प्रकार की कविताओं से। इट इंक्लूड्स सुपर ह्यूमन डीड्स, फैबुलस एडवेंचर्स, हाईली स्टाइलाइज्ड लैंग्वेज। यानी यह शामिल करता है सुपर ह्यूमन डीड्स यानी अलौकिक मानव के कार्यों का या महान लोगों के कार्यों का। फैबुलस एडवेंचर्स यानी साहस, आश्चर्यजनक साहसिक कार्यों को। हाईली स्टाइलाइज्ड यानी उच्च शैली के भाषा का। एंड अ ब्लेंडिंग क्या है? मिश्रण है, सम्मिश्रण है ऑफ लिरिकल गेय का या जो गाया जाता है ड्रामेटिक ट्रेडिशन और नाटक की परंपरा का। द वर्ड epic comes from द वर्ड epic comes from द एंशियंट ग्रीक टर्म epos। यानी जो शब्द है epics comes from आता है कहाँ से? प्राचीन यूनान के पद से आता है जिसका नाम है ईपोस। विच मीन्स जिसका मतलब है स्टोरी, कथा, वर्ड शब्द और पोयम यानी कविता। द मीटर ऑफ epics वेरीज डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन कल्चरल कस्टम। यानी इसका जो मीटर होता है एपिक्स का, वेरियस यानी किस पर होता है? विभिन्न होता है। डिपेंडिंग जो निर्भर करता है उन कल्चरल कस्टम और जो संस्कृति और रीति रिवाजों पर निर्भर होता है। एंशियंट ग्रीक एपिक्स, प्राचीन यूनानी जो महाकाव्य हैं, एंड लैटिन एपिक्स और जो लैटिन महाकाव्य हैं, वर टिपिकली किसमें लिखे गए? कंपोज संयोजन हुआ इनका इनका इन डेक्टाइल हेक्सामीटर, इनका डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में हुआ था। डेट बिकम जो बने, क्या बने? द स्टैंडर्ड मीटर फॉर एपिक्स, जो किस क्या बने? मानक मीटर बने किसके लिए? एपिक्स के लिए। ओल्ड जर्मेनिक एपिक्स जो प्राचीन या पुराने जर्मेनिक महाकाव्य थे, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है दोज इन ओल्ड इंग्लिश, जिसमें पुरानी इंग्लिश भी शामिल है। टिपिकली आमतौर पर कंटेंट निहित है नॉन राइमिक एलिटरेटिव वर्स। यानी एलिटरेटिव वर्स एक प्रकार का छंद होता है, इसमें निहित होता है। और नॉन राइमिक गैर तुकबंदी होती है। लेटर इंग्लिश लैंग्वेज एपिक्स वर रिटन इन स्पेंसेरियन स्टैंजास एंड ब्लैंक वर्स। और बाद में जो इंग्लिश लैंग्वेज के एपिक्स हैं वर रिटन इन, जो लिखे गए किसमें? स्पेंसेरियन स्टैंजास में लिखे गए और ब्लैंक वर्स में लिखे गए। आगे पढ़ेंगे ब्लैंक वर्स क्या होता है। John Milton's way of presentation is known as grand style that has formal diction and elaborate stylized syntax। यानी जो जॉन मिल्टन का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन यानी उनके प्रस्तुति का जो तरीका है, इज नोन एज जो जाना जाता है ग्रांड स्टाइल यानी भव्य शैली के तौर पर जाना जाता है। डेट हैज फॉर्मल डिक्शन जिस पे क्या है? औपचारिक कल्पना है। एंड इलेबोरेट जो विस्तार में, इस विस्तार में है क्या है? स्टाइलाइज्ड शैली की क्या है? सिंटेक्स। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एल्यूजन, इसमें बहुत विविध प्रकार के क्या होते हैं? एल्यूजन यानी संकेत होते हैं। देयर
आर सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक पोइट्री। यहाँ पर कुछ क्या है, बेसिक यानी आधारभूत विशेषताएं किसकी, महाकाव्य कविता की। इट इज रिटिन, पहली है इट इज रिटिन इन फॉर्मल स्टाइल, ये किसमें, औपचारिक भाषा में लिखी जाती है। देयर इज यूज ऑफ लॉन्ग टेल्ड मेटाफर्स एंड सिमिलीज, और इसमें क्या किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें लॉन्ग टेल्ड मेटाफर का, एक प्रकार का मेटाफर होता है, एंड सिमिली उपमा का, उपमा अलंकार होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच, इट कंटेन्स, इसमें निहित है थर्ड पर्सन नरेशन और एन ओमनीसिएंट नरेटर। इसमें क्या होता है, थर्ड पर्सन नरेटर होता है और ओमनीसिएंट नरेटर। फोर्थ है इन इट, इसमें द पोएट फ्रिक्वेंटली, जो कवि होता है, इनवोक्स अ म्यूज हु प्रोवाइड्स इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस टू हिम। यानी इसमें द पोएट, जो कवि होता है, फ्रिक्वेंटली बार बार इन्वोक्स, आह्वान करता है, म्यूज का, जो गॉडेज ऑफ पोएट है, सरस्वती जिसे हम लोग कहते हैं, उनका आह्वान करता है। हु प्रोवाइड, जो इसको क्या देती है, प्रेरणा प्रदान करती हैं, एंड गाइडेंस, मार्गदर्शन, टू हिम यानी कवि के लिए। इट टेक्स प्लेस, यानी ये क्या लेता है, एक स्थान लेता है, इज एन एरा, किसमें, एक युग में, बियॉन्ड द रेंज ऑफ एनी लिविंग, एनी लिविंग मेमोरी, किसी भी जीवी व्यक्ति की सीमा में क्या लेता है, ये स्थान लेता है। टिपिकली, आमतौर पर, इट इंक्लूड्स, क्या ये शामिल करता है, इट इंक्लूड्स अ जर्नी, एक यात्रा शामिल करता है, अक्रॉस के पार, अ वैरायटी ऑफ सेटिंग, यानी व्यवस्था की विभिन्नता की, एंड टेरेंस क्षेत्रों की। सेवेंथ है इट फीचर्स अ हीरो और प्रोटोगनिस्ट विच इमिसेंस, ब्रेवेरी एंड रिजोल्यूशन, हु हैज कॉस्मिक इम्पोर्टेंस। इट फीचर, इसकी विशेषता बताता है, हीरो नायक की और प्रोटोगनिस्ट की और मुख्य नायक की, विद इमिसेंस ब्रेवेरी, और अपार वीरता, एंड रिजोल्यूशन, संकल्प, हु हैज कॉस्मिक इम्पोर्टेंट, जिसकी क्या है, अलौकिक महत्व है। और एट पर सुपर नेचुरल मशीनरी, अलौकिक जो यंत्र होते हैं, यंत्र समूह या साधन और एजेंट प्रतिनिधि, प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन सच पोएट्री, इसमें एक मार्मिक भूमिका निभाते हैं। यानी इसमें जो बातों को बड़ा चढ़ा के बताता है कि उसके हाथों से ये शक्ति निकलती है, कि वो ये तीर चलाता है तो इतने तीर हो जाते हैं, या उसकी गधा ने संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में के सब संपूर्ण सैनिकों को मार डाला। इस तरह की जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये बताई जाती हैं सुपर सुपर नेचुरल मशीनरी, यानी यंत्रों की, अलौकिक यंत्रों की। जैसा हमारे नहीं कहते हैं, जैसे उसके पास धनुष है, उसके पास गधा है, ये वगैरह। मोस्ट ऑफ द एपिक्स हैव बीन डिवाइडेड, यानी बहुत सारे जो एपिक्स हैं, हैव बीन डिवाइडेड, किसमें विभाजित किए गए हैं, इनटू सेवरल बुक्स, यानी विभिन्न किताबों में, और कांटो, जैसे कांड कहते नहीं, कांड है या पाठ है या सर्ग है। जैसे अपने लोग कहते हैं, जो रामायण है वो कितने भागों में बटी बांटी गई है, 7, जैसे लंका कांड और बाल कांड, किष्किंधा कांड, या महाभारत ही देख लो, 18 सर्गों में विभक्त है ऐसे। और पार्ट यानी भागों में, एज इलियाड, जैसे इलियाड एंड ओडेसी हैव 24 बुक्स, यानी इलियाड और जो ओडेसी की जो बुक है वो 24 बुक्स में विभाजित है। पैराडाइज लॉस्ट है, हैज 12 बुक्स, इसमें किसमें 12 भागों में विभाजित है। पैराडाइज पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुकें हैं। द फेरी क्वीन हैज लेस देन, यानी फेरी क्वीन है 12 बुक्स से कम है इसमें, जो फेरी क्वीन में जनरली आमतौर पर, एन एपिक ओपन्स, यानी जो महाकाव्य है ओपन्स किसमें खुलता है, इन मीडियाज रे, यानी बातों में खुलता है, बातों के बीच में खुलता है, इन द मिडिल ऑफ थिंग्स, यानी जैसे ही कोई कहानी होती है वो बीच कहानी से शुरू होती है, फिर कोई बताता है कि हमारे अतीत में ऐसा हुआ, तो वो अतीत से कहानी वर्तमान तक आती है, फिर वर्तमान के आगे की कहानी चलती है, इस प्रकार की। इट प्रेजेंट ऑब्स्टिकल, ये क्या प्रस्तुत करता है, बाधाएं, एंड सर्कमस्टेंसेस, यानी परिस्थितियां, डेट आर अदरवर्ल्डली एंड इवन सुपरनेचुरल, जो क्या है, अलौकिक है, अलौकिक है और चमत्कारी है। पिटिंग, दुलारना द हीरो अगेंस्ट, नायक का किसके विरुद्ध, नियरली इन सरमाउंटेबल ऑड्स, और दुर्गम पास की क्या है,
दुर्गम लगभग दुर्गम कठिनाइयों कठिनाइयों को क्या करता है हीरो नायक दुलारता है, उनसे निपटता है, जो कुछ करता है। इट आल्सो लुक्स, ये एक प्रकार से दिखता है, विद कंसर्न्स टू द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, यानी भविष्य, सिविलाइजेशन है किसका, सभ्यता का भविष्य दिखता है, और कल्चर संस्कृति का। होमर द इलियाड, होमर का जो इलियाड एंड द ओडिसी, ओडिसी, ओडिसी का जो क्या है वर्जिस, द एनियाड और ब्यूवल्फ, ऑथर अननोन, वेद व्यास, महाभारत, मिल्टन्स पैराडाइस लॉस्ट, दांतेस एलिजिरी, द डिवाइन कॉमेडी एंड एडवर्ड स्पेंसर द फेरी क्वीन आर, जो क्या है सम कुछ ऑफ द फाइन एग्जाम्पल, बहुत अच्छे क्या उदाहरण है ऑफ एपिक पोएट्री, यानी महाकाव्य कविता के। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने एपिक पढ़ा। आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।